यार पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। है वो हम डिस्कस करनी भी है। और एक खबर आई जो कि समझ में नहीं आई, तो उसको हम अपने पैनल से ही समझ लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल होगा, फाइनल्स में और प्ले ऑफ जो अब जो एक रह गया है उसमें डीआरएस नहीं होगा। डीआरएस आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीज़न था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और पहले एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें रह गई हैं और उसमें एक एलबी दे दिया अंपायर ने, वो एलबी नहीं था। आप सुन लें, इस मैच में देख लें आप, जमान खान थे या पता नहीं कौन था, उसने अपील किया तो वार्नर ने उसको बोला कि भाई कुछ भी नहीं है, जाओ वापस। यार ये पीएसएल तो शुरू होते ही भाई फ्लॉप हो गई है यार। अभी कराची किंग्स और भाई मुल्तान सुल्तान के बीच में मैच चल रहा है भाई, 200 लोग भी नहीं आए हुए। 200 लोग भाई, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। वो प्लेयर मतलब जो शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड हो रही है कि कराची स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने क्यों नहीं आते, और मेरा ये मानना है कि लाहौर के अंदर भी नहीं आएंगे। ये दो वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमेशा कम से कम पिछले 1-2 बरसों से तो ऐसा ही हो रहा है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर, 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था, उस वक्त भी खासकर MS धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फैन हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे और स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैन। एक कराची वालों क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो पीएसएल को भाई? और तुमने पीएसएल को खोद के रखा है। इतना तो मैं कहूंगा कोई दुश्मन पीएसएल की नहीं लेता जितना यहाँ पर कराची वाले खुद पीएसएल की ले रहे हैं। यार बंदे कह रहे हैं कि लोग ग्राउंड में जो आ रहे हैं ना, वो भी यहाँ पर लानत देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कराची का मैच है भाई, कराची के मैच में क्या होना चाहिए? सिर्फ 34,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। इस स्टेडियम को पूरा खचाखच भरा हुआ होना चाहिए। और कराची की पब्लिक 6 करोड़ की है। जिस शहर के अंदर, जिस सिटी के अंदर 6 करोड़ लोग रहते हैं, वहां से तुम 34,000 बंदे नहीं निकाल पा रहे हो जो कि पीएसएल देखने आ जाएं, तो पीएसएल को नंबर 1 बोलने का क्या तुक बनता है भाई? खुद बताओ, ये कौन सा लॉजिक है पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बोलने का? कराची क्या बोला वार्नर ने? जाओ वापस भाईजान, कुछ भी नहीं है, जाओ गेंद करो जाके। मतलब यानी एक तो फील्डिंग, मिस फील्डिंग, कैचेस से हम पागल हुए हैं, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीब डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे, आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान ठीक नसीब है, तो उनसे ऊपर कौन है? सही। देखें, चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज़ हो जाए, नहीं मसला फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कि अगर ये एक वही वाली बात है, माजरत के साथ एक पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो विकेट कहीं और लगा के खत्म कर दो। देखें, ये बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे थे, बिल्कुल एक ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के ओहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारी शुगल भी मुझे हमसे और हम सारे परेशान थे जी, कराची में क्या मैच करें, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची। कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे? कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था। मजाक उड़ा रहा है कराची आपका ये है क्रिकेट बोर्ड की क्या मार्केटिंग है? क्या मार्केटिंग है कि लोग नहीं आ पा रहे? अगर टिकट महंगे रखे तो उन्हें कम करें, नहीं हो तो क्या लोग नहीं? उसका ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एंटरटेन करना अपने आप को बंद कर दिया। भी बोलते हैं ना भाई, वो बिल्कुल सुकून से सुनाई देता है। आप आईपीएल चल रहा है ना, प्लेयर ग्राउंड में बोलता है, कुछ समझ आता है नहीं आता, क्योंकि भाई शोर होता है क्राउड का। यहाँ पे प्लेयर बोल रहे हैं, डेविड वार्नर कीपर को कुछ बोलता है तो भाई बिल्कुल आसानी से सुनाई
सुनाई देता है। मतलब कोई बंदा ही नहीं है, कोई शोर शराबा ही नहीं है भाई। ये हमारी लीग शुरू होते ही मुझे लगता है फ्लॉप ही होने वाली है। आज देख लो जो बाबर आजम वाली टीम का मैच था पेशावर और क्वेटा का, वहां पे भी भाई क्राउड नहीं था। मतलब अगर 40,000 लोग आते हैं स्टेडियम में तो भाई कितना 6-7 हजार लोग भी नहीं आए हुए थे भाई। ये हालात यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की देखिए रियलिटी ये है कि लोग नहीं आ रहे, सही, ये एक सच्चाई है। लोग क्यों नहीं आ रहे वो वजह हमने ढूंढी नहीं। झूठ तो नहीं बजा हमने, सारे मैचेस पिंडी शिफ्ट कर दिए। नहीं ये तो चले रिएक्शन हुआ, मेरा यही तो कहने का मतलब है भाई, वजह ढूंढो ना। वजह क्या है? आप लोग नहीं आ रहे, वो हमें वजह ढूंढ के इतने बड़े शहर में अगर नहीं आ रहे तो इसमें हमारी भी तो कोताही है। यार ब्रांडिंग किसने करनी है? होम ग्राउंड ही नहीं लग रहा। लाहौर का स्टेडियम आप देख लें, लाहौर का लगेगा ही नहीं। उधर आईपीएल के अंदर हैदराबाद में मैच हो तो पूरा स्टेडियम ऑरेंज होता है। आरसीबी का मैच है, आरसीबी के होम के अंदर पूरा स्टेडियम रेड होता है, मुंबई का पूरा स्टेडियम ब्लू होता है। हमारे यहाँ पे अभी तक ये लोग पेशावर को पेशावर में नहीं खिला पाए, कोयटा को कोयटा में नहीं खिला पाए, तो इन्होंने क्या करना है? इन चीजों का दुख होता है। तुम 34,000 बंदे नहीं निकाल पा रहे हो जो कि पीएसएल देखने आ जाएं, तो पीएसएल को नंबर 1 बोलने का क्या तुक बनता है भाई? खुद बताओ ये कौन सा लॉजिक है पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बोलने का? कराची यार क्या हो गया तुमको? क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट और तुम लोगों ने यहाँ पर कसम खा रखी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को तो हमने बर्बाद करके। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है, मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का। सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया, बैठ के उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात, मुझे तब भी चढ़ती रही उस पर कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था? इसको पुर करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। सही है। दूसरा उसके बाद आप देख लो कायल जेमिसन भागा, कुशाल मेंडिस भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे पीएसएल छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया? सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया, सबने आईपीएल को ज्वाइन किया। जब आईपीएल दोबारा शुरू हुई और पीएसएल भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने छोड़ दिया पीएसएल और आईपीएल में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, कुशाल मेंडिस की बात कर लो, कायल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल। चाह रहा हूं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अगरचे ये एक वजह जरूर है, बट सिर्फ ये वजह नहीं है। बात लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस पीएसएल के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये पीएसएल देखने नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी पूरी वजह नहीं हो सकती है। फिर वजह क्या है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि कराची स्टेडियम के अंदर पहुंचना, रीच करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आम फैन के लिए।
वैसे मैंने कराची के अंदर बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप और बाकी चीज़ें अटेंड की, PSL भी अटेंड किए, मगर पहली दफ़ा क्रिकेट मैच जो मैंने अटेंड किया है भी चैंपियंस ट्रॉफी में मैं किया था। उससे पहले मैंने क्रिकेट मैच अटेंड नहीं किया था, आते जाते थे, बाकी चीज़ें करते, बट क्रिकेट मैच नहीं, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि कराची स्टेडियम में एक्सेस क्रिकेट फैन की एज कम्पेयर टू कजाफी स्टेडियम, यानी कराची स्टेडियम की एक्सेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम से कहीं बेहतर है। बिल्कुल स्पॉट के ऊपर आकर ही आपको बस, कार या कोई भी चीज़ आपको ड्रॉप कर सकती है और आप आराम से, कोई वॉक नहीं, और आप आराम से जाके कर सकते हैं। हाँ, अपनी पार्किंग भी दूर नहीं है, पार्किंग भी नज़दीक है कि पार्क करके आप आ जाए। मैं नज़दीक इन सेंस कह रहा हूँ कि अगर आप कजाफी स्टेडियम की पार्किंग देख लेना, कोई लिबर्टी में खड़ी करता है, कोई कॉलेज में खड़ी करता है, वो मतलब तकरीबन 700 मीटर या 1 किलोमीटर का फासला बन जाता है। तो कजाफी मैंने पिंडी में भी कवर किया, मैंने मुल्तान में भी कवर किया। मुझे लगता है कि मुल्तान शायद फिर भी थोड़ा टफ है, फिर भी नहीं, ठीक ठाक किस्म का टफ है। उनकी पार्किंग काफ़ी दूर है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत है क्योंकि छोटा शहर है और वहाँ पे बहुत चीज़ें की जाती हैं, मगर मुल्तान में रश सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ समझनी है कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये जो सारी मैंने वजूहात बताई ये सब ठीक हैं, मतलब हो सकता है लोगों को गुस्सा है जो तुम लोगों ने यहाँ पर कसम खा रखी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को तो हमने बर्बाद करके छोड़ना है। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है कि अगले PSL के अंदर बंद है, कराची को लिखेंगे ही नहीं। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब कराची वाले भाई साहब जो है वो थोड़े से नाराज हैं, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, कराची की जो पब्लिक है वो कहती है PSL मेरे एल पे, उनको PSL से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं भाई PSL हमारे एल पे, PSL को हम देखना भी नहीं चाहते, PSL को क्यों पता नहीं लेकर आए हैं, हमें तो नहीं देखना PSL, ना ही हमें PSL चाहिए। लेकिन हम ये चीज बार बार नोट करते हैं कि भाई कराची की पब्लिक एक बार नहीं, आपको बार बार ये चीज बताती है, बार बार ये चीज कहती है कि हमें PSL नहीं चाहिए, हमने कमाकर पूरे पाकिस्तान का पेट पालना होता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो कराची के पैसों पर पलता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, और ये बात ऐसा नहीं है, there are a lot of people who can afford the tickets. मतलब क्या आप चाह रहे हैं कि हर मैच में बाबर आजम आके खेले? क्या बात है, हर मैच में बाबर आजम आके खेले? You got the मौका and you did hit the चौका। अब सुन ले मेरी बात। अब मैं क्यों मैंने बोला ये, आपके पास स्टार है किसी टीम के, पूरी टीम में कोई स्टार है? नहीं है। कोई माने ना माने, आपके पास एक ही स्टार है सिर्फ, ठीक है? टेप बॉल में क्यों आ जाते हैं? मैं यही तो सुन लेना। देखिए आपके लोग क्यों, हमने जब PSL शुरू हुई थी उस टाइम भी हमने ये बात की थी कि आपके लोग ग्राउंड में उस वक्त आएंगे जब आपकी अपनी टीम के अंदर स्टार होंगे जी, आपकी अपनी टीम के अंदर बड़े बड़े नाम होंगे। अभी मुझे बता दे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ग्राउंड में आता, आवाजें लगती हैं उसकी, उसके लोग बैनर्स लेके आते हैं। अच्छा सुने ना, मेरी बात सुन ले, कितने लोगों ने हसन अली के बैनर्स उठाए हुए थे, कितने ने शाहीन के उठाए, कितने ने अब्दुल्ला शफीक के उठाए, कितनों ने हारिस रऊफ के उठाए, बताएं मुझे आप। बाबर आउट हुए थे के बारे में बताएं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जब हाई कैच जाता है ना, उसमें एक चीज ये समझनी है कि जब बॉल हवा में जाता है और अंधेरा होता है, राष्ट्रीय वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ, और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग, और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शाहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या? और दूसरी तरफ पे भाइयों, जब इंडिया की IPL हो रही थी और उस स्टेडियम में, हैदराबाद के होम स्टेडियम में, हर तरफ आपको येलो नजर आया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल जैम पैक स्टेडियम था। और दूसरी तरफ हमारा कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों आपने वीडियो में साफ देखा होगा कि स्टेडियम खाली है, PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग के मैच चल रहे हैं, लेकिन दर्शक नदारत है, क्राउड पहले ही बॉयकॉट कर चुका है और अब तो प्ले ऑफ जैसे अहम मैच भी बिना दर्शकों के खेले जा रहे हैं। अब जरा तकनीकी हालत पर भी नजर डालिए। PSL को पाकिस्तानी मीडिया IPL के ऊपर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता, कहते हमारी लीग IPL से बड़ी है, कुछ तो PSL को दुनिया की सबसे बड़ी लीग तक कह डालते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हर साल PSL में कुछ न कुछ टेक्निकल फेलियर सामने आता है, कभी DRS नहीं होता, कभी ब्रॉडकास्ट को ये ठप हो जाता है। अब सुनिए असली वजह। PSL की ब्रॉडकास्टिंग टीम पाकिस्तान की खुद की नहीं है, ये लोग बाहर के देशों से प्रोफेशनल हायर करते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसमें से ज्यादातर टेक्नीशियन क्रू मेंबर भारतीय होते हैं। लेकिन इस बार भारत ने साफ कह दिया कि PSL में काम नहीं करेंगे। भारत का हर स्तर पर पाकिस्तान को बायकॉट जारी है, और अब इसका असर क्रिकेट पर और PSL पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जब DRS के लिए जरूरी
टेक्निकल स्टाफ ही मना कर दे तो पाकिस्तान की लीग को शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी और अधिकारी खुद कह रहे हैं कि भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था, नहीं तो हर जगह बेइज्जती ही हो रही है और हो भी रही है। और यह बात DRS की नहीं है, फॉरेन प्लेयर भी अब परेशान है। उन्हें समझ नहीं आता कि बिना थर्ड अंपायर के भरोसे रिव्यू कैसे एक्सेप्ट करें। क्रिकेट को मजाक बन चुका है। PSL और पाकिस्तान की जनता को भी अब समझ आने लगा है कि यह सिर्फ अपने खिलाड़ियों का आपसी खेल है, जिसके न जोश है न इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।